तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास खास किस्म की पावर्स थी। इसका नाम डोंगसो था। वो अपना ही गाना कंपोज किया हुआ जो उसने खुद बनाया था गुनगुनाता हुआ बस स्टेशन पर जा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। ये लोग दरअसल लोगों को अगवा करके उनके जिस्म के हिस्सों को बेचा करते हैं। वो डोंगसो को उठाकर एक डॉक्टर के पास ले आए थे, जहां पर वो डॉक्टर सर्जन उसके जिस्म के सभी हिस्सों को निकाल लेता है। डोंगसो तकरीबन मर चुका था, मगर हैरानी वाली बात यह थी वो यह सब करता हुआ डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने उसकी दोनों आंखें निकालकर ट्रे में रख दी थीं और वह बात करने चले जाता है। उधर ही हम देख पाते हैं डोंगसू के शरीर से अजीब से डेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसका सारा शरीर ठीक होने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है और डॉक्टर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने अपने आंख को उठाकर लगा लिया था और वह अपनी दूसरी आंख जब तक वहां ढूंढता है तो डॉक्टर वहां गुंडों को बुला लेता है। अब ढंग से वहां से भाग गया था। फिर कुछ दिन बाद उसी शहर में एक हादसा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत औरत की मूर्ति को किसी ने सड़क के बीचों बीच लाकर रख दिया था। सभी लोग उसके ही तरफ देख रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही लोग उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं तो उसके यहां तो से खून टपक रहा था। यहां पर पता लगता है कि वह कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीता जागता इंसान है जिसको मूर्ति बना दिया गया था। यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। वहां पर पुलिस भी आ गई थी। इंस्पेक्टर बहुत देर तक उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो पता चलता है कि वहां पर बी और एन नाम के 2 सिंबल्स हैं। वहीं पर हम डोंगसो को देखते हैं, जिसने अपनी एक आंख पर पट्टी बांध ली थी और अपनी दुख भरी जिंदगी जी रहा था। एक रात को अपने ही बनाए हुए गाने की प्रैक्टिस कर रहा था तो अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लग गया था। जो आंख उसकी गायब थी, उसको अचानक से एस्ट्रोलॉजी नजर आती है और वह वही सिंबल्स देखता है जो उसने मूर्ति पर देखे थे। उसको और भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिससे यह पता चलता है कि डोंगसो की आंख किसी दूसरे आदमी के पास। तभी डोंगसू यह सब देख पा रहा था जो वो आदमी कर रहा था। अगले दिन डोंगसू अपने काम पर जाता है, जो एक कबाड़ खाना था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो उसके दोस्त को बहुत मार रहे थे। डोंगसू अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है, पर वह खुद ही मार खा लेता। उन्हीं में से एक आदमी डोंगसू को मारने के लिए चाकू निकालता है, पर डोंगसू उससे लड़ाई करता है और इस लड़ाई में उसका कान कट जाता है, जो कि जमीन पर गिर गया था। यह देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे ही वह वहां से जाते हैं, डोंगसू अपना कान उठाकर अपनी अजीब काश कसम की पावर से अपना कान जोड़ लेता है। उधर ही वह लोग भी अब डोंगसू को ढूंढ रहे थे, जो जिस्म के हिस्से बेचा करते थे। उन्हें पता चल चुका था कि डोंगसू का शरीर और उसका एक एक हिस्सा बहुत खास है, क्योंकि उसे कितना भी काट लो, पीट लो, वह खुद ही ठीक हो जाता है। और ऐसे जिसमें कि मार्केट में लाखों में करोड़ों में कीमत है। लड़ाई खत्म होने के बाद डोंगसू अपने घर जाता है, जहां बैठा वह अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर उसको गाने के लिरिक्स सही तरह से याद नहीं थी। वह उसको दोबारा से सुनकर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसको आंख में दर्द होने लग जाता है। उसको उसी आदमी का ख्याल आ रहा था जिसके पास डोंगसू की दूसरी आंख थी। वह बैठा उसी का गाना सुन रहा था। फिर डोंगसू की आंख में दर्द होने लगता है तो वह यह फैसला करता है कि वह वहीं पर दोबारा जाएगा जहां पर उसे लगाया गया था और अपने आंख को ढूंढ लेगा। मगर वहां वह लोगों से को पहचान लेते हैं जो उसके पीछे पड़े थे। वह उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह उनसे बचकर भाग रहा था, पर तभी उधर ली नाम की लड़कियां आकर उसे बचा लेती हैं। ली कहती है, मैं जानती हूं तुम डोंगसो ही होना। उसके बाद वह उसकी टांग पर अपना चाकू निकालकर एक कट मारती है और देखते देखते खुद पर खुद ठीक हो जाता है। डोंगसो ली से बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद डोंगसू के ख्यालों में हमें एक किताब को दिखाया जाता है, जिसमें लोगों को मारकर उनका पुतला बनाने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, जिससे यह बात तो साफ थी कि डोंगसो की आंख जिस इंसान के पास थी, वह लोगों को मारकर उनका पुतला बनाकर उन्हें शहर में खड़ा कर देता था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसो का गाना सुनते हुए ऑफिस जा रही थी, क्योंकि वह गाना अब काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। वह जाकर देखती है तो शहर में एक पुतला खड़ा था, जिसका अभी अभी कौन किया गया था। वह सारी बातें अपने दोस्त को बताती है, जिसका नाम मिस्टर जेन था। आदतों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर वह लड़की उसको पसंद करती थी। यह लड़की मिस्टर जीन के सामने डोंगसू का गाना गुनगुनाती है। तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और उधर डोंगसू की आंखों में भी दर्द हो रहा था। अब यह बात तो यहां पर क्लियर हो जाती कि डोंगसू की दूसरी आंख जिस इंसान के पास है वह मुझ पर जैन ही है। यह आदमी वही था जो शहर में सभी लोगों का कत्ल कर रहा था। और यहां पर यह भी पता चलता है कि डोंगसू की दोनों आंखें उसके गाने को पहचानते थे। इसीलिए जब भी वह बजता था, उसकी आंखें आपस में जोड़ने की कोशिश करती थीं। तभी उसे दर्द होता था। एक दिन वह अपने ख्यालों में एक लफ्ज लिखा हुआ देखता है। वह एक बॉक्साइट था, जिसे वह इंटरनेट पर सर्च करता है।
तो उसे पता चल जाता है कि शहर में जितने भी खून हो रहे हैं वह कातिल लोगों को मारकर उनके जिस्म को स्टैच्यू में बदल देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जैन है। अब इस बात को पता करने के लिए अगले दिन उस लड़की के पास जाता है जो मिस्टर जैन की दोस्ती थी, और वह उस लड़की को पहचान लेता है क्योंकि इस लड़की को उसने अपने ख्याल में देखा था, और वो उससे पूछता है कि कल तुम किस आदमी के साथ थी और वह कौन था। वो लड़की उसको कुछ भी नहीं बताती और डालकर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि यह उसको छेड़ रहा है। अब ढोंगसो किसी बात के बारे में भी नहीं जानता था। उसको तो यह भी नहीं पता था कि कातिल दिखता कैसा है। दोंगसू अभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसको वो सिंबल्स जो उसने देखे थे और जिस तारीख को खून हुआ उन तारीखों के बारे में बताता है जब खून हुए थे। एस्ट्रोलॉजर उसको बताती है कि सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सबको मिलाकर कल की तारीख भी मिलती जुलती है। मतलब डोंगसो ये बात तो समझ गया था कि कल भी खून होने वाला है। ये बात वह नहीं जानता था। उधर ही वह लड़की जो मिस्टर जैन को पसंद करती थी, उसकी दोस्त भी थी। वह उसके घर जाकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिससे वहाँ उसे वह किताब मिल जाती है जिसमें लिखा था कि मरे हुए लोगों को पतला कैसे बनाना है। सब लिखा था। उसको भी यही बात पता चल चुकी थी कि जितने भी खून हुए हैं उन सब के पीछे मिस्ट्री जैन का हाथ है। अगले दिन द्वारा से शहर में पुतला खड़ा था। उसको देखने डोंगसो भी वहां जाता है। वहां वो लोग भी थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे। वो उसको देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसको मारने वाले थे तो तभी उधर ली आ जाती है, जिसने एक बार फिर से डोंगसो को बचा लिया था। वह डोंगसो को बताती है कि मैं नोबेल स्टॉप जो कि कनेक्ट नाम के नोबल को लिख रही हूं, जिसमें सफर क्यों मांस ताकतवर लोगों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उनके शरीर के हिस्से अलग करने के बाद भी जुड़ जाते हैं। अब खैर, ली डोंगसू की जान बचाई थी। वो उसको थैंक्स बोलता है। वह उसका नंबर लेता है, जिसके बाद डोंगसो वहां से चला गया था। दूसरी तरफ हम मिस्टर जैन की दोस्त को देखते हैं जो काफी परेशान थी क्योंकि उसको मिस्टर जैन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, और वह उसको अपने साथ छत पर ले जाता है। तभी मिस्टर जैन की दोस्ती है। मैं सब जानती हूं तुमने किस किस का मारा है, और उन सभी पुतलों के बारे में भी यह बात वह बता रही थी। तभी एक आदमी आकर चुपचाप इनकी बातें सुन लेता है। तभी उस आदमी का फोन बज जाता है। जैसे मिस्टर जैन उसको देख लेता है, उसको पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मारता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। मिस्टर जैन की दोस्त भी यह सब देखकर बेहोश हो गई थी। तभी उसका फोन बजता है, जिसमें उसने डोंगसू के गाने की रिंगटोन को सेट किया हुआ था। जब उसका गाना बजता है तो तभी डोंगसू की आंख में दर्द होता है, और मिस्टर जैन की भी। तभी डोंगसू को एक ख्याल आता है। वो सब देख लेता है कि मिस्टर जैन ने 2 लोगों को बेरहमी से मार दिया है। यह देखकर डोंगसू मिस्टर जैन के ऑफिस में आ गया था। वहां पर भी सबको कत्ल के बारे में पता चल चुका था। हर तरफ एक भगदड़ मच जाती है। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। डोंगसू में मिस्टर जैन का कोट देख लिया था, इसलिए वह उसका पीछा करता हुआ बाथरूम तक जाता है, मगर उसने उसका चेहरा अभी भी नहीं देखा था। पुलिस आकर डोंगसू को पकड़ लेती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि डोंगसू ने ही कत्ल किया है। डोंगसू सबसे कहता है, देखो मैंने कत्ल नहीं किया, कातिल अभी भी बाथरूम में है। पर कोई भी डोंगसू की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वहां ली आकर डोंगसू को बचा लेती है। वहीं पर ऑफिस में मिस्टर जैन जो काफी परेशान था, तो वह सोच रहा था कि छत पर तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं था। वो बैठा हुआ डोंगसू का गाना सुन रहा था। तभी उसकी आंख में दर्द होता है। अब उसको समझ आ गया था कि सारे फसाद की जड़ उसकी यह आंख है जो ट्रांसप्लांट की गई है, जो उसने एक डॉक्टर से लगवाई थी। उसका मतलब यह था कि जिसके पास वह दूसरी आंख है वह सब कुछ देख सकता है जो मिस्टर जैन कर रहा था। एक दिन ढोंगसोली को अपने घर लेकर जाता है और उसे सब कुछ बता ए है। वह शुरू अपने बचपन से करता है कि कैसे मैं एक दफा पेड़ से गिर गया था, उसकी टांग टूट गई थी, मगर मैं खुद पर खुद ठीक हो गया, जिसकी वजह से मेरे सभी दोस्त मुझे मॉन्स्टर बुलाने लगे और मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस रात के बारे में भी बता है जब इसको उठाकर कुछ लोग ले गए थे। उन्होंने उसकी आंख को निकाल लिया है जो मिस्टर जैन के पास है, और वही है जो शहर में सबको मार रहा है। मैं उसको पकड़वाना चाहता हूं, पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह यह सब बात सुनकर हैरान हो गई थी। वह कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और वह उसको एक चश्मा भी लगाती है कि इससे तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा और ना ही लोग तुम्हें पहचान पाएंगे। जब वह मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो उधर डोंगसू के पोस्टर लगे हुए थे। पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगता है। वह देखता है कि मिस्टर जैन उसकी तस्वीर बनाकर उससे कह रहा था, मेरे मामले से दूर रहो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। यह बहुत जान चुका था कि जिस आदमी की आंखों से लगाई गई है वह कोई और नहीं, डोंगसू ही है। उसको उसके साथ ही अगले होने वाले कत्ल के बारे में पता चल जाता है। रात को जब डोंगसू मिस्टर जैन को ढूंढने निकलता है, तब उसको एक आदमी मिलता है जो उसका गाना गा रहा था। यह सुनकर उसकी आंख में दर्द होने लगता है।
अगले ही पल उसको मिस्टर नजर आता है। जैसे ही यह उसको पकड़ने के लिए पीछा करता है, वहां पुलिस आ चुकी थी, जो ढोंगसो को पकड़ लेती है और ढंग से बेचारा बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। अब ना तो वह बता सकता था कि उसको ख्याल आते हैं और सारे कत्ल के पीछे मिस्टर जैन का हाथ है। उसको जेल में बहुत मारा जाता है। तभी दोंगसू कहता है कि मैं खूनी नहीं हूं, बल्कि मैं खूनी को जानता हूं। इंस्पेक्टर यह सुनकर उसको छत पर ले जाता है, जहां पर दोंगसू उसको सब बता देता है कि उसकी आंख मिस्टर जैन नाम के आदमी के पास है और वही सबका कातिल है। वह इंस्पेक्टर को अपना एक हाथ तोड़कर दिखाता है। वह खुद ब खुद जुड़ गया था। इंस्पेक्टर यह सब देखकर हैरान था। ढोंगसो, जो मिस्टर जैन को पकड़ना चाहता है, वह छत से कूद जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसको चोट भी आई या उसकी हड्डी भी टूटी तो वह खुद पर खुद ठीक हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ मिस्टर जैन डॉक्टर सर्जन के पास जाता है, जिसने उसे ढोंगसो की आंख लगाई थी। यहां पर हमें कुछ पहले का सीन दिखाया जाता है। जब मिस्टर जैन डॉक्टर के पास आया था, उसने कहा था कि उसे आंख की जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर ने एकता जरूरी खातिर दोंग की आंख उसको लगा दी। मिस्टर जैन को जब यह पता चलता है तो अब वह डॉक्टर को भी मार देता है। जब बोलो ये चेक करने आते हैं, जो ढंग से को पकड़ने के चक्कर में थे, जब वह डॉक्टर को मरा हुआ देखते हैं, उन्हें सब पता चल जाता है कि मिस्टर जैन ने डॉक्टर को मारा है। ली और दोंगसू दोनों डॉक्टर को ढूंढने की तलाश में थे। ली एक आदमी को देखती है जो उन्हें लोगों ने दोंगसू के पीछे लगाया था। ली उसको पकड़ लेती है और उसको मार देती है। इधर दूसरी तरफ डोंगसो बहुत खुश था, क्योंकि उसका बनाया हुआ गाना उसका फेवरेट सिंगर लॉन्च करने वाला था। कभी मिस्टर जैन अपने मोबाइल पर नंबर डायल करता है, जो डोंगसो भी उसे देख पा रहा था। यहां पर पहले बार दोनों की बात होती है। दोंगसू पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। उसको बताता है कि मुझे कैंसर है, जब मैं ही नहीं जाऊंगा तो दुनिया जी की क्या करेगी, और तुम आगे आगे देखो मैं लोगों को कैसे मौत देता हूं। वहीं पर अब ली के मारे हुए आदमी की लाश भी पुलिस को मिल गई थी, और साथ ही साथ मिस्टर जैन के खिलाफ सबूत भी ली। ढोंगसो से मिलती है तो वह अपनी गर्दन पर कट मारती है, जो देखते ही देखते खुद ही ठीक हो गया था। इसका मतलब यह था कि ली भी कनेक्ट थी। वह कहती है, शायद हम जैसे और भी लोग होंगे। दूसरी तरफ मिस्टर जैन डोंगसो जैसा बनकर उसी सिंगर के पास चला जाता है जिसने ढोंगसो को बुलाया था। उस सिंगर को मारकर अगवा कर लेता है और साथ ही साथ दोंगसू को भी धमकी देता है कि अगर रात तक वह उसके पास नहीं आया तो वह सिंगर को मार देगा। पर वह लोग दोंगसू को पकड़ लेते हैं, जो उसके पीछे पड़े थे, जो शरीर के अंगों को बेचा करते थे। ली उससे कहती है कि तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। ली उनका मुकाबला करती है, लेकिन जब उनमें से एक ली के चेहरे पर कट मारता है तो खुद ही ठीक होने लगता है। यह देखकर वह लोग बहुत खुश हो गए थे कि पहले तो सिर्फ दोंगसू ही था, अब यह लड़की भी, जिसे वह बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पर देखते ही देखते ली उन पर भारी पड़ रही थी। वह वहां से भाग जाती है। उधर पुलिस को भी मिस्टर जैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके थे। पुलिस को पता चल चुका था कि मिस्टर जैन ढोंगसो बनकर घूम रहा है। ढोंगसो उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर मिस्टर जैन ने उसे बुलाया था। वह यह बात भी जानता था कि मिस्टर जैन को लड़ना नहीं आता, वह तो सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें मारता है। तभी वहां मिस्टर जैन गैस छोड़ देता है। उससे दोंगसू बेहोश हो गया था। वह उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर ली भी एक मास्टर के पास गई थी। बहू इसे कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है, जो कि दोंगसू और ली की तरह ही था। यहां पर मिस्टर जैन दोंगसू को उस जगह पर ले आया था जहां पर उसने सिंगर को रखा हुआ था, और वहां डॉक्टर की बॉडी भी टंगी हुई थी, जिसको उसने मार दिया था और बहुत जल्दी पुतला बनाने वाला था। सिंगर की ऐसी हालत देखकर डोंगसो उससे माफी मांगता है, लेकिन मिस्टर जैन कहता है कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूं, इसीलिए मैं ढोंगसो की बॉडी का इस्तेमाल करूंगा और अपना दिमाग इसके दिमाग के बदले लगाऊंगा। जहां पर जिसमें तो ढोंगसो का होगा, दिमाग मेरा होगा। ढोंगसो की उंगली काटकर सिंगर को दिखाता है। अब वह इन दोनों को फ्रिज में बंद कर देता है, जिस वजह से सिंगर तो मर गया था। पर इस बात से दोंगसू को बहुत गुस्सा आता है। वह अब आजाद हो चुका था और वहां आकर मिस्टर जैन को बहुत मारता है। उधर ही ली भी उस मॉन्स्टर को लेकर आ गई थी। मिस्टर जैन जब उस पर हमला करता है तो उसे भी पता चल चुका था कि ली भी कनेक्ट है। तभी उधर ढोंगसो आकर मास्टर जैन को बहुत मारता है। यहां पर मिस्टर जैन डोंगसो पर लगातार गोली चला रहा था और वह तो ठीक होते जा रहा था। डोंगसो ने मिस्टर जैन से अपनी आंख को भी छीन लिया था। वह उसे मारने वाला था। तभी वहां पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं, जो उसे मारने से मना करते हैं। इंस्पेक्टर उनसे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा सारा रिकॉर्ड बता दूंगा, तुम्हें जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अब ली और डोंगसो को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी यह देखते हैं कि वहां पर मिलिट्री के बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। उन्हें भी इनकी शक्तियों के बारे में पता चल चुका था, जहां वह इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब आगे की कहानी क्या होगी, मिलिट्री वाले इनके साथ क्या करेंगे,
ये आगे सीज़न 2 में हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हिंदी में मूवी देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।